हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम क्लास 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक गणित में पूर्णांक। आज हम उसके सभी सवालों को देखेंगे और काफ़ी ये सवाल एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। शुरू से लेकर अंत तक वीडियोज़ में बने रहिए, 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आज के इस वीडियोज़ में आप बहुत कुछ सीखेंगे, यकीन जानिए। इससे पहले आप जो नहीं जानते थे, आज का वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो सवाल आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा संख्या क्या है? ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको पहचानना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए आप आंसर देख लिए कि -3 है, लेकिन आप आंसर पे मत जाइए। हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि ये -7 क्यों आया। तो बच्चों, यहाँ पर बात जो ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस में है आपका -17, -7, -18 और -18। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर्स जो होता है बच्चों, वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है। इसके बाद अगर हम पीछे की ओर जाएँ तो -1, -2, -3। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस में, माइनस का मतलब बच्चों आपको कर्ज समझना है। क्या समझना है बच्चों? कर्ज समझना है कि कर्ज है आपके ऊपर। माइनस है तो आपके ऊपर कर्ज है। अगर माइनस नहीं है नंबर पे तो वो आपका पैसा है। माइनस अगर नहीं है तो वो आपके पास पैसा है। ठीक है, आपके पास बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। अगर माइनस में है तो समझ जाइए कि आप पर कर्ज है। ठीक है, तो अब हमें आप बताइए बच्चों, तो यहाँ पर बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। अभी 0 है, अभी आपने कुछ नहीं कमाया। मेरी बातों को समझ लीजिए। अगर ये 2 मिनट की बातें अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 0 रुपया है, आपने 1 रुपया कमा लिया, आपने 1 रुपया कर्जा हो गया। तो हम एक आदमी के पास 1 रुपया पैसा आ गया, एक आदमी के पास 1 रुपया कर्जा आ गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए, 2 आदमी हैं, एक आदमी ने 1 रुपया कमाया, एक आदमी ने 1 रुपया कर्जा लिया। अब बताइए इन दोनों में अमीर कौन है और गरीब कौन है? तो आप कहेंगे सर ये वाला अमीर है और ये वाला गरीब हो गया है, क्योंकि इसके पास कर्जा है ना। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आप -17, ये देखिए सबसे गरीब कौन है यहाँ पे? 18, क्योंकि ये 18 रुपया कर्जा लिया है, ये सबसे गरीब है। ये तो सबसे बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा। इसके बाद जो गरीब आता है वो 17, उसके बाद जो गरीब है वो 18, और यहाँ पे सबसे कम गरीब कौन है? -7। तो यहाँ पे इन चारों में से सबसे बड़ा आदमी कौन कहलाएगा? जिसके पास कम कर्जा है वो सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा। तो इसी प्रकार से जिसके पास कम कर्जा होगा वो सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा। तो -7 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? यानी जिसके पास कम कर्जा वो सबसे बड़ा आदमी, जिसके पास कोई कर्जा नहीं वो भी बड़ा आदमी, और जो ज़्यादा कर्जा लेगा वो सबसे गरीब आदमी, सबसे छोटा आदमी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में। अब यह सवाल जो है थोड़ा दूसरा टाइप का है। आप बोलेंगे कि सर -1 वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? लेकिन बच्चों, यहाँ पर -1 वाला आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है छोटी प्राकृत संख्या का जिक्र कर दिया है। तो बच्चों, प्रकृति, वैसा नंबर जिसको हम लोगों को प्रकृति से मिला है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। ठीक है ना, आप इसकी थ्योरी पे मत जाइएगा। वैसी संख्या जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट किया है। तो प्रकृति ने जब नंबर दिया है बच्चों, तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया 9 तक। लेकिन 9 से तो काम चला नहीं, उसके बाद 0 का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो जब 0 का आविष्कार हुआ तब जाके नंबर्स आगे बढ़ा। ठीक है ना, तो ये जो 1, 2, 3, 4 है, तो सबसे 1 से लेकर 9 तक में सबसे छोटा कौन कहलाएगा? 1, जो प्रकृति ने हमें नंबर दिया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 आता है। ये -1 तो इधर आ गया ना, पीछे आ गया। तो प्राकृतिक संख्या तो हमें 1 से 9 तक मिला था, तो हम लोग का 1 आंसर हो जाएगा सबसे छोटा में, और सबसे बड़ा बोलेगा तो 9। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब बोला, अभी हमने आपको बताया तो प्रकृति ने क्या किया था बच्चों? प्रकृति ने 1 से लेकर के 9 तक हमें संख्या दिया, लेकिन संख्या पूरा नहीं था। फिर हमें क्या किया गया? 0 का आविष्कार हुआ। तो 0 का आविष्कार होने से क्या हो गया? संख्या पूर्ण हो गया, यानी संख्या पूरा हो गया। तो जब हमने 0 दे दिया तो संख्या पूरा हो गया। जब 0 देने से संख्या पूरा हो गया तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0 होगा। ठीक है बच्चों, 0 कहाँ पे होगा? समझ में आ गया? जब पूर्ण संख्या की बात करेगा। पूर्ण मतलब नंबर्स पूरा हो जाना, यानी जब 0 के बिना वो अधूरा था, जब 0 आया तो संख्या पूरा हुआ, और इसमें टोटल में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि -17 + 35 का योगफल कितना होगा। तो बच्चों ये देखिए 17 रुपया कर्ज में है,
35 रुपया आपके पास बैलेंस है। तो जो कर्ज वाला है ना, कर्ज वाला बोलेगा बाबू मुझे पैसा दे दो, मेरा जो कर्जा है मुझे दे दो, ठीक है। तो आपके पास 35 रुपया बैलेंस है, 17 रुपया कर्जा है, तो आप 17 रुपया उसको दे दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 1, 18। ये जो 18 रुपया आपके पास बचा, अब हमें आप बताइए ये आपके पास पैसा बचा कि कर्जा बचा। तो पैसा बचा, तो पैसा तो हमेशा प्लस में होता है और कर्जा हमेशा माइनस में होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में 18 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वाला सवाल को अगर आप प्लस माइनस से बनाएंगे तो बहुत माथा पेची होगा, तो आप उतना प्लस माइनस में जाइए मत, ठीक है। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप -11 रुपया यानी 11 रुपया आप पर कर्जा है, और क्या हुआ -12 रुपया और कर्जा आपने ले लिया। तो टोटल कर्जा आपका हो गया कितना, 11 और 12 23 रुपया का टोटल कर्जा हो गया। तो आप 23 रुपया आप आंसर दे दीजिए। तो कर्जा है ना, तो माइनस में देंगे, प्लस में क्यों देंगे, पैसा थोड़ी हुआ आपके पास, आपके पास तो कर्जा हुआ है। 11 रुपया पहले से कर्जा था, 12 रुपया फिर कर्जा आपने ले लिया, तो टोटल कर्जे ना कहलाया। और कर्जा को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, माइनस में, तो -23 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। तो बच्चों 7 का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, आप सीधा सा देखिए, इसको हम डिटेल में नहीं ले आते हैं, आपको एग्ज़ाम अभी है, काफ़ी नज़दीक है, तो हम सिंपल आपको यहाँ पे प्रतिलोम का विलोम अब निकाल दीजिए। यहाँ पे ये प्लस में 7 है, कोई चीज़ का भी चिन्ह नहीं है तो प्लस में, तो इसका माइनस बता दीजिए, इसका विलोम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए ये माइनस में है तो आप इसका -8 है, इसका विलोम बोलेंगे, उल्टा कर दें तो इसका +8 बोलिएगा। कर्जा में है तो पैसा में कर दीजिए, पैसा में है तो कर्जा में कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि इसका अंतर क्या होगा, है ना। देखिए 5 है, माइनस है, फिर माइनस का 7 है ना। तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से माइनस टकरा जाएगा ना, तो माइनस से माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 12। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि -9 है, अब माइनस है और फिर यहाँ ब्रैकेट में फिर -6 है। तो जब आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये माइनस और ये माइनस टकरा करके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 रुपया कर्जा है, 6 रुपया पैसा है, तो कर्जा वाला का आप पैसा दे दीजिएगा 6 रुपया, तो अभी भी 3 रुपया बचेगा, क्या बचेगा, कर्जा बचेगा, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल में है -17 है ना, -17 प्लस का 35। तो 35 रुपया पैसा है, 17 रुपया कर्जा है, तो दे दीजिए कर्जा वाले को। अब आपके पास कितना बचा, 18। तो 18 क्या बचा, पैसा ना, तो पैसा को हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला। देखिए 11 नंबर सवाल, ठीक है। 11 नंबर सवाल में बोल रहा है -3 गुना -2। तो माइनस का 3 गुना माइनस का 2, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में 6 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल में बोला 15 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 120। ये माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस का 120 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों हमारा माइनस का 45 डिवाइड बाय माइनस का। तो माइनस का 45 आप ऊपर लीजिए, डिवाइड का मतलब हम लोग बटा में भी लिखते हैं, तो माइनस का 19। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 पच्चे कितना हो जाएगा बच्चों, 45। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5। प्लस का 5 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलेंगे अगले सवाल पे। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है कि 90 भागा -45। तो 90 ऊपर लिखिए, भाग दीजिए, अब माइनस का 45 लिखिए। तो 45 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 90। ये माइनस बचा हुआ है इसलिए माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 5 भागा 10 है ना, 5 भागा 10। तो 5 को ऐसे लिखते हैं, भागा 10 ऐसे लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 इसका आंसर हो गया। कैसे हुआ मैंने बनाकर दिखा रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सअप का और आपका टेलीग्राम का। तो आप वहाँ पर जा करके हमारे क्लास के व्हाट्सअप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए 0 डिवाइड बाय 15 है ना, अब माइनस का 15 है, तो 0 डिवाइड बाय माइनस का 15 है। तो ऊपर में अगर आपका बच्चों 0 आ गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, ऊपर में वैल्यू आ जाएगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल में आपसे बोला है कि 0 डिवाइड बाय माइनस कब आ रहा, फिर ऊपर 0 आया, इसका भी आंसर 0 दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 डिवाइड बाय 0, 30 डिवाइड बाय 0। तो अगर नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी कि परिभाषित नहीं होता है ना। तो दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। यदि ऊपर 0 आ जाए, अगर ऊपर 0 आ गया तो वैल्यू तो 0 ऐसे हो जाएगा, कहीं कि ऊपर वाले का ही ज़्यादा वैल्यू होता है, तो वैल्यू यहाँ पे 0 ऐसे हो गया। और नीचे 0 आ जाएगा तो अब परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये याद रखेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी नीचे में 0 आ रहा है, 19 डिवाइड बाई 0, तो इसका भी परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के इस वीडियोज़ में हम जो है 20 तक सवाल बताए हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।